Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. देखिए जैसे कि आपको पता है कि हमारी एनसीईआरटी की सीरीज जो है वो अभी चल रही है। तो ज्योग्राफी की हमारी ऑलरेडी कंटिन्यू है, जिसमें हम 10th क्लास तक की ज्योग्राफी वो जो करवा चुके हैं। उसके 2 चैप्टर्स अभी बाकी हैं। बाकी इसके साथ साथ हमारी दूसरी सीरीज़ भी हमने स्टार्ट की है, जो कि जैसे कि कंप्यूटर की सीरीज़ हैं, और इसके साथ साथ जो है हमारी पंजाबी की सीरीज़ है, हरियाणा जीके और हिस्ट्री जो हिंदी मीडियम के लिए अलग से स्टार्ट की है। तो मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में ये जो हिस्ट्री की सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो हम 6th क्लास की एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है जिसका टॉपिक है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मतलब हम अपने पास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री में मेनली जो भी हमारे पास्ट के इवेंट हैं वो जो है उनके बारे में देखा जाता है कि एक तरीके से हिस्ट्री जो है वो हमारे पास्ट की स्टडी है कि हमारे पास्ट में लोग जो है वो क्या कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, कहाँ रहते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम अपने पास्ट से यानी अपनी हिस्ट्री से पता करते हैं। तो देखिए मेनली आज का हमारा टॉपिक वही है कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या चीज़ जानना चाहते हैं और कैसे हम उनको जान सकते हैं, और कौन कौन से मेथड है जिनके द्वारा जो है हमें पता लग सकता है कि पास्ट में लोग जो है वो कैसे रहते थे, क्या करते थे। तो आइए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं हम कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, यानी अगर हम अपनी हिस्ट्री को स्टडी करें तो उसके थ्रू हम क्या क्या जान सकते हैं। तो देखिए मेनली हम जो है कुछ चीज़ों के बारे में जान सकते हैं कि पीपल जो है वो क्या खाते थे, इसके साथ साथ जो है काइंड ऑफ क्लोथ्स कैसे वियर करते थे वो, और किस तरीके के हाउसेस में वो रहते थे। तो ये सब चीज़ें हम उनके थ्रू जान सकते हैं। इसके साथ साथ हम जान सकते हैं कि हंटर्स की लाइफ्स कैसी थी, इसके साथ साथ हर्डर जो हैं उनकी लाइफ कैसी है, फार्मर्स, रूलर्स और मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्टमैन, आर्टिशियन, म्यूजिशियन और इसके साथ साथ साइंटिस्ट, इन सब की लाइफ के बारे में हम जान सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी जान सकते हैं कि जो लोग थे उस टाइम पर क्या क्या जो है ऑक्यूपेशन करते थे, मेन उनका लाइवलीहुड का सोर्स क्या था। तो ये और सभी चीज़ जो है हम अपने पास्ट की स्टडी के थ्रू यानी हिस्ट्री की स्टडी के थ्रू जान सकते हैं। तो देखिए आइए हम बात करते हैं कि लोग जो है उस टाइम पर रहते कहाँ थे। तो मेनली अगर बात करें तो जो लोग हैं वो रिवर्स के जो बैंक हैं उनके पास रहते थे। मेनली जितने भी हमारी मोस्टली रिवर हैं, जैसे हम बात करें जैसे इंडस रिवर है, इसके साथ साथ गंगा रिवर है, इंडस के साथ साथ इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं, गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो मेनली जो रिवर्स हैं उनके किनारे पे लोग रहते थे, क्योंकि मेनली उनको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती थी वाटर के रिगार्ड, वाटर से रिलेटेड। वाटर की सहायता से वो इरिगेशन कर सकते थे, कोई भी फूड क्रॉप अगर उन्होंने उगानी है तो उसके लिए भी वाटर की ज़रूरत होती थी। इसके साथ साथ ड्रिंकिंग के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती थी। तो इस वजह से मेनली लोग जो है वो मेनली कहाँ पर रहते थे, वो रिवर्स के बैंक पर रहते थे। अब देखिए जो लोग थे वो क्या थे, स्किल्ड गैदरर थे। मतलब चीज़ों को इकट्ठा करते थे, फूड वगैरह को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, रूट्स को, फ्रूट्स को, इसके साथ साथ फॉरेस्ट के अंदर जितना भी जो भी प्रोड्यूस मिलते हैं उनको खाने से रिलेटेड, या जो भी उनको फॉरेस्ट से फूड मिलता है उन सबको क्या करते थे, वो कलेक्ट करते थे। और इसके साथ साथ एनिमल को भी हंट करते थे। तो इसलिए मेनली जो है इसके आसपास के रिवर के आसपास का जो भी एरिया होता था वहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट वगैरह होते थे तो वहाँ से ही अपना फूड वगैरह कलेक्ट करते थे, उनको गैदर करते थे। और मेनली जो है इनका स्टे जो है वो कहाँ पर होता था, वो रिवर्स के बैंक पर होता था। तो देखिए मेनली अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है मेनली इंडस रिवर है, और इसके साथ आप इसकी ट्रिब्यूटरी देख सकते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज देखिए, यमुना, चंबल, सोन, ये रिवर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र, ये दोनों आकर यहाँ पर मर्ज हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए महानदी, यहाँ पर तापी रिवर आपको दिखाई दे रही है, ये नर्मदा है। विंध्या और सतपुड़ा के बीच में से जो फॉलो करती है वो नर्मदा रिवर है, और तापी रिवर जो है सतपुड़ा जो रेंज हैं उनकी साउथ से फॉलो करती है। ये गोदावरी रिवर, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार रिवर और कावेरी रिवर, तो ये सब रिवर्स जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन सब के किनारे पर मेनली जो है वो लोग
अपनी लाइफ जो है वो सेटल करते थे। अब बात करते हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बारे में। अब देखिए सुलेमान और जो किरथर की हिल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये सुलेमान और किरथर, ये जो हिल्स है इनके मेनली यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आप एविडेंस मिले हैं किस चीज़ के, कि यहाँ पर जो है लोग क्या करते थे, इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले क्रॉप्स उगाना शुरू किया था। और यहाँ पर कौन सी मेनली क्रॉप उगाई जाती थी, व्हीट एंड बार्ले, वो भी कितने ईयर्स एगो, देखिए 8000 ईयर्स एगो जो है यहाँ पर क्या किए जाते थे, फर्स्ट सबसे पहले जो है अगर क्रॉप के एविडेंस की बात करें तो मेनली यहाँ पर जो है लोग जो है क्या करते थे, क्रॉप्स उगाते थे। और इसके साथ साथ जो है लोग क्या करते थे, एनिमल रियरिंग भी करते थे। तो इसके अंदर मेनली कौन कौन से एनिमल जो है वो रियर करते थे, तो आप देखिए इसके अंदर शिप, गॉट, कैटल्स, और लोग कहाँ पर रहते थे, विलेजेस के अंदर रहते थे। तो मेनली जो है ये जो एनिमल्स हैं वो रियर करते थे। अगर बात करें गारो हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, और विंध्या हिल्स जो कि सेंट्रल इंडिया के अंदर है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए गारो हिल्स ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पर देखिए ये विंध्या रेंज है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छे से डेवलप हुई है। अगर हम बात करें राइस जो है वो सबसे पहले कहाँ पर उगाया गया था, ये नॉर्थ ऑफ विंध्यास, यानी जो विंध्या रेंज है उनके नॉर्थ की तरफ उगाया गया था। उसके बाद देखिए जो इंडस है, इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये क्या करती हैं, जो रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी की हमने बात की थी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर जो सिविलाइजेशन की बात करें, मोस्टली जो अर्लीस्ट सिटी हैं वो इन्हीं रिवर्स के किनारे पर फ्लोरिश हुई थी। ये देखिए 4700 ईयर एगो, 4700 ईयर एगो यहाँ पर क्या हुआ था कि काफ़ी सारी सिटीज़ जो हैं इन रिवर के किनारे पर फ्लोरिश हुई थी। उसके बाद बात करें कि गंगा और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे सोन रिवर है, यमुना रिवर है, चंबल जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। इसके साथ साथ देखिए ये सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज है इनके किनारे पर भी काफ़ी सारी सिटी जो है वो डेवलप्ड होनी शुरू हुई, और ये किसके अराउंड 2500 ईयर एगो के अराउंड। और जबकि इंडस में इससे पहले ही जो है काफ़ी सारी सिटी जो है वो सेटअप हो चुकी थी। अब बात करते हैं गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी जो सोन रिवर है उसके साउथ में। देखिए जो गंगा रिवर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, ये देखिए ये जो गंगा रिवर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये इसकी ट्रिब्यूटरी आपको दिख रही है सोन। तो इसके साउथ में यहाँ पर जो है मगध राज्य हुआ करता था, मगध किंगडम होता था। तो मगध किंगडम देखिए, मगध किंगडम काफ़ी फेमस है, जहाँ पर जो है आपने नाम सुना होगा अशोका, चंद्रगुप्ता, ये सारे के सारे जो है मेनली इस रीजन पर सारे के सारे क्या कर चुके हैं, यहाँ पर अपना रूल कर चुके हैं। तो ये काफ़ी सारे फेमस रूलर हुए हैं जिन्होंने इस मगध रीजन पर काफ़ी जो है रूल किया है। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ पर है, ये गंगा की जो रिवर है सोन उसके साउथ में पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं नेम ऑफ द लैंड, यानी जो इंडिया है, इंडिया को हम भारत भी बोलते हैं। तो इनको दो वर्ड से जाना जाता है, दो वर्ड यूज़ करते हैं हम इस लैंड को नाम देने के लिए, मेनली इंडिया और भारत। तो देखिए इंडिया जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, जो इंडस रिवर है वहाँ से आया है, जिसको संस्कृत में सिंधु भी बोला जाता है, सिंधु रिवर भी बोलते हैं हम। देखिए जो ईरान से जो लोग आए थे, ईरान और ग्रीक से जो लोग आए थे 2500 ईयर एगो, तो उस टाइम पर जब लोग आए थे तो उन्होंने इंडस के ईस्ट में, देखिए जो इंडस रिवर हमारी इस तरीके से फॉलो करती थी, उसके जो ईस्ट में जितना भी एरिया था, जितनी भी लैंड थी, यानी जो इंडिया हमारा इसी इंडस के ईस्ट की तरफ पड़ता है। तो आप देखिए कि जितनी भी लैंड थी उसको क्या नाम दे दिया गया, उसको नाम दिया गया हिंदोज और इंडोज। तो उसी से जो है इस लैंड का नाम क्या रखा गया, मतलब उसी इंडस रिवर के ऊपर इसका नाम रखा गया, और बाद में इसको जो है इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद बात करते हैं भारत के बारे में। देखिए भारत जो है, भारता एक तरीके का ग्रुप ऑफ पीपल था, मतलब काफ़ी सारे लोग रहते थे कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर। जो हमने देखा कि जहाँ पर सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, वही वाला एरिया जहाँ पर हमारा ये इंडस वाला एरिया है। तो आप देख सकते हैं इसको मैप में, देखिए ये वाला एरिया, यहाँ पर जो लोग रहते थे, ग्रुप ऑफ पीपल जो रहते थे, उनको किस नाम से बुलाया जाता था, उनको बुलाया जाता था भारता के नाम से। और ये जो नाम है वो किस में दिया गया है, ये ऋग्वेद के अंदर दिया गया है, जो कि संस्कृत की काफ़ी ओल्ड
जो है कंपोजिशन है, काफ़ी ओल्ड जो है कंपोजिशन है ये ऋग्वेद। तो आपको पता होगा कि हमारे 4 वेद है, तो उसमें से सबसे पहले जो है सबसे एंशियंट वो क्या है, ऋग्वेद है। और ये 3500 ईयर अगो जो है इसको क्या किया गया था, राइट किया गया था, लिखा गया था इसको। और इसी के नाम पर जो है फिर बाद में हमारी कंट्री का नाम भारत रख दिया गया। तो इस तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमारी कंट्री को 2 नामों से इंडिया और भारत के नाम से जाना जाता है। तो इंडिया जो वर्ड है वो आया है हमारा जो इंडस रिवर है उसके थ्रू जो है ये नाम निकल कर आया। और अगर हम भारत की बात करें तो वो आया है किसके थ्रू, जो ऋग्वेद के अंदर जो भी नॉर्थ वेस्ट के रीजन के अंदर जितने ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे उनको भारत के नाम से जाना जाता था, और वहीं से ये वर्ड निकल कर आया। उसके बाद बात करते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी अपने पास्ट के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि हमारे पास्ट में क्या था, क्योंकि उस टाइम पर तो हम जीवित नहीं थे। तो किस तरीके से जो है हमें पास्ट के बारे में पता लगता है कि ये पास्ट में ये चीज़ होती थी। तो देखिए अगर मेनली बात करें, सबसे पहले फर्स्ट अगर हम बात करें तो जो भी हमारी बुक्स वगैरह हैं जो भी लिखी गई हैं पुराने टाइम पर जो लोग होते थे जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, उन बुक्स को पढ़ के आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। मेनली इनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्यों बोलते हैं, देखिए ये लेटिन वर्ड है जो मेन्यू है, तो मेन्यू का लेटिन के अंदर क्या होता है, मीनिंग हैंड होता है। तो जो हैंड्स के द्वारा लिखी गई हैं, रिटन बाय हैंड्स, उनको क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। और ये मेनली उस टाइम पर किससे लिखी जाती, कहाँ पर लिखी जाती थी, ये मेनली जो पाम लीफ होता है उसके ऊपर लिखी जाती है, यानी जो पाम का पेड़ होता है उसके पत्तों पर लिखी जाती थी। और इसके साथ साथ जो बर्च का जो ट्री होता है उसकी जो छाल होती है, बार्क होती है, उस पर लिखी जाती थी। तो उस टाइम पर जो है कागज वगैरह, पेपर वगैरह नहीं होता था, तो इसी वजह से लोग किसका यूज़ करते थे उस टाइम पर, पीपल जो है यूज़ करते थे पाम लीव्स का, और इसके साथ साथ जो बर्च पेड़ की जो बार्क होती है उसका यूज़ करते थे, तो वहाँ पर लिखते थे। तो देखिए मेनली जो है ये इन बुक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है इंक्लूड की जाती थी, कौन कौन से सब्जेक्ट पर लिखी जाती थी। मेनली जो है ये रिलीजियस होती थी, यानी धार्मिक धार्मिक जो विश्वास थे, धार्मिक जो बिलीव्स थे उनके बारे में लिखा जाता था। जो भी प्रैक्टिसेस उस टाइम पर होती थी, धार्मिक प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी, उनके बारे में लिखा जाता था। लाइव्स ऑफ किंग्स, किंग्स की लाइफ के बारे में, मेडिसिन, साइंस, इन सब के बारे में उसमें लिखा जाता था। इसके साथ साथ एपिक्स, एपिक्स पोएम्स, और जितने भी हमारे जो महाकाव्य हुए जैसे रामायण, महाभारत, इस टाइप के जो भी एपिक्स वगैरह थे, प्लेस, कोई नाटक वगैरह है, उनको भी इनके ऊपर लिखा जाता था, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी। और ये सारे के सारे मतलब इस तरीके से पोएम वगैरह, प्लेस वगैरह भी इनके ऊपर लिखे जाते थे। तो और अगर हम बात करें तो मेनली जो है किस लैंग्वेज का यूज किया जाता था, मेनली उस टाइम पे संस्कृत का यूज़ किया जाता था। और दूसरी लैंग्वेज जो थी जो कि प्राकृत, जो कि एक ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी। संस्कृत जो है मेनली जो राजसी लोग होते थे, और इसके साथ साथ जो ब्राह्मण वगैरह जिनको उच्च कास्ट का दर्जा या फिर राज्य के जो लोग होते थे वही इसको क्या करते थे, संस्कृत को यूज़ करते थे। लेकिन अगर हम बात करें प्राकृतिक जो लैंग्वेज थी वो ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा बोली जाती थी, ऑर्डिनरी जो पीपल थे उनके द्वारा बोली जाती थी। इसलिए जो है प्राकृतिक लैंग्वेज का भी यूज़ किया जाता था, और इसके साथ साथ तमिल लैंग्वेज का भी यूज़ किया जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए तो ये हुई कि हमने जो भी हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं और जो बुक्स हैं उनके थ्रू हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। सेकंड बात करें तो इंस्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं। देखिए इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन होता है मेनली किसी हार्ड हार्ड कोई सरफेस है उसके ऊपर हमने क्या किया, उसके कोई भी स्टोन वगैरह, मेटल वगैरह, कोई भी आप रोक लगा लीजिए, कोई भी रोक है, कोई शिला है, उसके ऊपर या किसी मेटल के ऊपर हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर एनग्रेव्ड करके कुछ राइटिंग कर दिया, लिख दिया उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो देखिए मेनली जो है किंग्स इनका यूज़ करते थे, किंग्स जो राजा वगैरह होते थे वो इनका यूज़ करते थे। वो किस लिए करते थे, वो जो है ऑर्डर देने के लिए वो इसका यूज़ करते थे कि लोगों को ऑर्डर देना है या अपनी कोई भी बात जो है लोगों तक पहुंचानी है, अपनी शिक्षाएं जो है वो लोगों तक पहुंचानी है, तो उसके लिए मेनली इंस्क्रिप्शन का यूज़ किया जाता था। कुछ और चीज़ें भी जो है इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती थी, जैसे जो किंग्स वगैरह की विक्ट्री, अगर उन्होंने जो है किसी किंगडम पर जो है विक्ट्री हासिल की है, तो बैटल के अंदर कोई जीत मिली है उनको, तो उसको भी इनके अंदर रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता था। इसके साथ साथ जो मैन वीमेन हैं, किंग और क्वीन हैं, उनके द्वारा जो जो काम किए जाते थे उनको भी मेनली इनके ऊपर लिखा जाता था। अगर हम बात करें कि इनको इंस्क्रिप्शन को स्टडी कौन करता है,
अब ये जो ऑब्जेक्ट मिलते हैं इनको स्टडी कौन करता है? जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जो भी हमारी इंस्क्रिप्शन है, इनको स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। यानी जितनी भी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं, जैसे कि रिमेनिंग ऑफ द बिल्डिंग, कोई पुराने टाइम की कोई बिल्डिंग मिली है, स्टोन मिला है, ब्रिक, कोई ईंटें वगैरह मिली हैं, पेंटिंग मिली है, स्कल्पचर मिले हैं, तो ये सारे के सारे स्टडी किए जाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये पाम के पेड़ और बर्च की जो छाल होती है उसके ऊपर इनको लिखा जाता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंस्क्रिप्शन, जैसे देखिए हार्ड, बिल्कुल एक रॉक के ऊपर जो है इस तरीके से इनको एनग्रेव करके लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं ये इंस्क्रिप्शन है। ये देखिए पुराने टाइम पे कुछ जो पोर्ट्स वगैरह यूज़ होते थे, तो इनको आप देख सकते हैं। और ये पुराने टाइम का सिक्का है, जिसको आप देख सकते हैं कि पुराने टाइम पर ऐसे यूज़ होता था। उसके बाद देखिए जो हिस्टोरियंस होते हैं वो भी एक तरीके, वो भी स्कॉलर्स होते हैं जो स्टडी करते हैं हमारे पास्ट को, तो उनको हिस्टोरियन बोलते हैं, जो हमारे पास्ट को स्टडी करते हैं। देखिए हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं, जैसे एक डिटेक्टिव जो है क्लू का सहारा लेते हुए जो है खोज करता है, सच्चाई का पता लगाता है, उसी तरीके से ये जो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन क्या होते हैं, इन रिमेनिंग बिल्डिंग्स वगैरह और ये जो सिक्के वगैरह होते हैं, जो पुराने टाइम के जो कॉइन्स वगैरह हैं, उन सब का यूज़ करके, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह, इन सब का यूज़ करके जो अपने पास्ट के बारे में ये पता लगाते हैं। तो हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट। तो देखिए वन पास्ट और मैनी, कि पास्ट कितने होते हैं, कितना एक पास्ट होता है या मैनी पास्ट। देखिए पास्ट जो है, हमने अपनी जो बुक है जो, उसका नाम आवर पास्ट्स है। तो देखिए आवर पास्ट, इस पास्ट का मतलब इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है ना कि सिंगुलर में। अब प्लूरल फॉर्म में क्यों यूज़ किया है? क्योंकि पास्ट जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर एक के लिए एक जैसा पास्ट होना जरूरी नहीं है। अब देखिए काफ़ी सारे टाइप के काफ़ी तरह के जो लोग हैं वो पुराने टाइम पर रहते थे, जैसे कि लाइव्स ऑफ फार्मर, जो हर्डर्स हैं, फार्मर्स हैं, और इसके साथ साथ किंग और क्वीन है, उनके लिए पास्ट की अलग अलग, मतलब उनके अलग अलग मीनिंग है, उनके लिए पास्ट अलग अलग तरीके से डिफाइन हुआ है। तो इसलिए इसी तरीके से जो लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स है और डिफरेंट टाइप के जो क्राफ्ट्स पर्सन है, आर्टिस्ट हैं, जो उनके लिए अलग अलग तरीके से, तो इसलिए जो है इसको प्लूरल फॉर्म में इसको यूज़ किया गया है। आज भी अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो पुराने टाइम के अलग अलग जो है प्रैक्टिसेस और अलग अलग कस्टम्स जो है वो फॉलो करते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि उनके लिए जो है पास्ट अलग फॉर्म में है। हम कुछ और रिलीजियस प्रैक्टिस जो है या दूसरी जो कल्चरल प्रैक्टिस है, कस्टम्स है, उनका यूज़ करते हैं। दूसरे लोग जो है दूसरी तरह का यूज़ करते हैं, तो उनके लिए पास्ट जो है अलग अलग तरीके से डिफाइन हुए। उसके बाद बात करते हैं डेट्स के बारे में। देखिए मेनली हम डेट्स के लिए काफ़ी जो है छोटे छोटे जो लेटर्स वगैरह हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे AD, BC, इनका यूज़ करते हैं। अब इनका मतलब देखते हैं कि हम इनको यूज़ क्यों करते हैं। देखिए मेनली जो है हम डेट को कब से काउंट करते हैं? हम डेट को तब से काउंट करते हैं जब जीसस जो क्राइस्ट है उनका बर्थ हुआ था। जो जीसस क्राइस्ट है वो कौन है? जिन्होंने क्रिश्चियनिटी जो ईसाई धर्म है उसकी स्थापना की थी। तो ईसाई धर्म की जिन्होंने स्थापना की थी वो जीसस क्रिस्ट हैं। तो इनके बर्थ के उसमें जो है इनको वहीं से जो है डेट का स्टार्ट माना जाता है। अगर कहीं पर 2000 लिखा हुआ है, 2000 ओनली 2000 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2000 AD है, यानी आफ्टर जो है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद है, यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। और अगर हम BC की बात करें तो वो बिफोर BC लिख देते हैं हम। इसका मतलब ये है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले, बिफोर, तो इसलिए हम BC का यूज़ करते हैं। तो देखिए BC स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट, यानी उसके पहले, और AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी जब क्राइस्ट पैदा हुए थे उसके बाद, आफ्टर क्राइस्ट। तो उसके बाद अब 2005 अगर किसी जगह पर लिखा है तो उसको AD 2005 भी आप लिख सकते हो, और उसको जो है प्रोनाउंस कर सकते हो कि वो जो है क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुए हैं, 2005 ईयर के बाद। कई बार जो है AD को क्या कर दिया जाता है, CE से डिनोट किया जाता है, और कई बार जो है BC को BCE से डिनोट किया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि CE को जो है क्या प्रोनाउंस किया जाता है, कॉमन ईरा। कॉमन ईरा मतलब जो क्राइस्ट वाला ईरा है, जीसस क्राइस्ट वाला ईरा है, वही सेम इसको जो है अब कॉमन ईरा नाम दे दिया है। कॉमन ईरा किस लिए? क्योंकि अब ये मेनली जो है सभी कंट्रीज़ के द्वारा इसको फॉलो किया जाता है, इसलिए इसको कॉमन ईरा नाम दे दिया गया। और BCE की बात करें तो बिफोर कॉमन ईरा, तो इसलिए इसका नाम जो है क्राइस्ट की जगह कॉमन ईरा रख दिया गया है, क्योंकि ये मेनली अब
कॉमन सबके लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले ये जो है क्रिश्चियनिटी के लिए यूज़ करते थे, क्रिश्चियन इसको यूज़ करते थे। अब इसको कॉमन बनाने के लिए जो है कि ताकि किसी को कोई डाउट ना हो, तो इसलिए सभी धर्मों के लोग जैसे भी है इसको डेट को यूज़ कर सकें, इसलिए उन्होंने इसको कॉमन ईरा जो है नाम दे दिया है। तो कई बार हम जो है बीपी वर्ड भी यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट से यानी जो अभी है उससे पहले। तो कई बार हम इसको भी यूज़ करते हैं। तो देखिए इंडिया के अंदर भी जो है इसका जो BCE और CE का यूज़ होने लगा है अराउंड 200 ईयर एगो, यानी 200 ईयर से लगभग एगो से ये क्या होने लगा, पहले से इसका इंडिया के अंदर भी यूज़ होने लगा है। कुछ की पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेनली जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो जो इंस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रॉक्स वगैरह पे जो हार्डर जो रॉक्स होती हैं या मेटल्स होती हैं उनके ऊपर जो इंस्क्राइब करके लिखा जाता है उनको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो इनकी अपनी एक स्क्रिप्ट होती है और लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, देखिए स्क्रिप्ट होती है जिसके अंदर उसको लिखा जाता है उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, और लैंग्वेज मतलब स्क्रिप्ट होती है लिपि, और लैंग्वेज जैसे भाषा। जैसे कि लैंग्वेज, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, और इसकी स्क्रिप्ट की बात करें तो कौन सी है, देवनागरी। तो आपने देखा है देवनागरी हम इसके लिए स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से पंजाबी एक लैंग्वेज है और इसके लिए हम गुरुमुखी का यूज़ करते हैं, गुरुमुखी। तो इसी तरीके से हर एक जो इंस्क्रिप्शन होती है उसकी एक स्क्रिप्ट होती है और एक लैंग्वेज होती है। तो उसके बाद देखिए स्कॉलर्स जो होते हैं, स्कॉलर्स जब इनको अंडरस्टैंड करते हैं, जो इंस्क्रिप्शन होता है कि इनका लिखा क्या है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसको डेसिफरमेंट बोलते हैं। डेसिफरमेंट बोलते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू वो लिखी गई बातों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं स्कॉलर्स, उनको डेसिफरमेंट बोला जाता है। इसके साथ साथ देखिए एक और वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है, तो ये आप देख सकते हैं कार्टूस। ये कार्टूस जो वर्ड है इसका मतलब है कि जो स्कॉलर्स हैं वो रीड करते हैं जो ग्रीक फिगर्ड आउट, यानी ग्रीक के अंदर, ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके अंदर क्या है कि किंग्स और क्वीन के नेम लिखे गए हैं एक क्लोज्ड जो फ्रेम है उसके अंदर। ये देखिए इस तरीके का कोई क्लोज्ड फ्रेम है या इस तरीके से कोई क्लोज्ड फ्रेम है। यहाँ पर कुछ फिगर्स दी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है किंग और क्वीन के नेम लिखे हुए हैं। उन नेम्स को जब स्कॉलर अंडरस्टैंड करते हैं उन नेम को, तो ये जो लिखा गया है इस तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्टूस। तो आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से अलग अलग सिंबल यूज़ किए गए हैं अलग अलग वर्ड के लिए। और इस तरीके से यहाँ पर जो है जो स्कॉलर्स है इनको इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि लोएन दिया गया है तो इसके लिए एल वर्ड यूज़ किया गया है, ये सेमी सर्कल दिया हुआ है तो इसके लिए टी वर्ड यूज़ किया गया है, ये इस तरीके से कि ये बना हुआ है चोरस टाइप में कुछ दिया है तो इसके लिए पी वर्ड यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पटोलमीज़, ये किसी किंग का नाम है पटोलमीज़। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग से नाम यहाँ पर डेसिफर किए गए हैं। तो ये एक तरीके का प्रोसेस जो है वो स्कॉलर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, इसको डेसिफरमेंट बोलते हैं। और इस तरीके का जो एनक्लोज्ड जो फ्रेम यूज़ किया गया तो आप इसको बोल सकते हैं कार्टोस। तो ये कार्टोस है। तो देखिए दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द latest updation of the video. Thank you for watching the video and take care of yourself and God bless you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.